मेरे आज का विषय है निबंध का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार। निबंध जो है उसको कहते हैं ऐसे। ये गद्य लेखन की एक विधा है और निबंध नी वत्ता बंध से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ, भली भांति बंधा हुआ या कसा हुआ। निबंध किसी भी विषय पर विचार प्रकट करने की एक कला है और इसमें विचारों को क्रमबद्ध रूप से परोया जाता है। इसमें ज्ञान, विचार और व्यक्तित्व का एक अद्भुत संगम होता है। यद्यपि निबंध लिखना कोई निश्चित सूत्र नहीं होता। निबंध को अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग रूप से शब्दों के द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसमें सबसे पहले हम बाबू गुलाब राय को यदि देखें तो उनका कहना है कि निबंध का आकार सीमित होता है और उसमें निजीपन होता है जो स्वच्छ और सजीव होता है। शुक्ल जी कहते हैं कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ऐसा कहा जाता है कि कविता लिखना कठिन है, लेकिन गद्य उससे भी कठिन है और उसमें भी निबंध लिखना तो उससे भी कठिन है। यही बात आचार्य शुक्ल जी हमें प्रस्तुत करते हैं। श्याम सुंदर दास कहते हैं कि निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण ढंग से विचार किया जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि निबंध किसी विषय पर विचार प्रकट करने की एक कला है, जिसमें निबंधकार लेखक किसी भी विषय पर अपनी गहनता को, अपनी विद्वत्ता को, अपनी पांडित्य को, एक विषय को पकड़कर उसके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि लेखक के मन की बात दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए, पाठकों तक पहुंचनी चाहिए और इसमें विचारों को क्रमबद्ध रूप से रखना चाहिए। और यदि हम क्रमबद्ध रूप से नहीं परोते तो विचारों टूट टूट कर हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। जैसे कि माला के अंतर्गत मोती पिरोते हैं तो कलर को देखकर उस आधार पर यदि पुरोते हैं तो माला सुंदर लगती है, वैसे ही विचारों को क्रमबद्ध रूप से रखना चाहिए। इसमें ज्ञान, विचार और व्यक्तित्व का संगम है। अब हम निबंध के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे कि निबंध की विशेषताएं क्या क्या है, कौन कौन सी बातें निबंध लिखते वक्त हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक कसावट है, एक प्रभावशाली आपकी भाषा है और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण वस्तु है वह विषयानुकूलता। निबंध में विचार और भाषा दोनों में ही कसावट का गुण बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक जो विचार रखते हैं उसके अनुरूप समाज में व्याप्त लोग समझ सके ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बार बार बदली हुई भाषा अथवा तो मंझी हुई भाषा से निबंध के विचार पाठक तक नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है विराम चिन्ह। उसका लेखक को समीचीन प्रयोग करना चाहिए। लेखक जब कोई बात प्रकट करते हैं तो बात प्रकट करते वक्त थोड़े समय रुकना है, आश्चर्य लेना है, प्रश्न चिन्ह करना है, ताकि लेखक के मन के भाव पाठक तक पहुंच सके और इसके लिए विराम चिन्ह बहुत ज़रूरी है। बहुत महत्वपूर्ण बात निबंध में यह है कि विचार बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। लेखक जिस अनुसार चिंतन मनन प्रस्तुत करते हैं उसी अनुसार विचारों को क्रमबद्ध रूप से रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब विचारों को एक श्रृंखला में परोना बहुत ज़रूरी है, उसको क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि विचारों में यदि संतुलन है, विचारों में क्रमबद्धता है तो बातों को समझना सरल होगा। प्रमुख बातों को अधिक महत्व देना है, गौण बातों को बाद में ले जाना है, ये भी एक निबंधकार के अंतर्गत ये बात रखनी चाहिए। और इससे क्या होगा कि निबंध जो है वह बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा। निबंध में बदली हुई विषय सामग्री एवं विचार के अनुसार पैराग्राफ बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेखक जब अपने विचार रखते हैं, बात रखते हैं, तो उस विचार करते 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 वो जब उस विचार को पूर्ण कर देता है तो दूसरे विचार जब लाते हैं तो उसको दूसरे पैराग्राफ में ले जाना चाहिए, ताकि पाठक समझ सके कि अब दूसरे विषय पर, दूसरे विचार पर हमें जाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण
विषय पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें निबंध के विभाग। निबंध जब लिखा जाता है तो 4 भाग में उसको विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि पहला है शीर्षक। शीर्षक माने नाम। निबंध कैसा होना चाहिए, उसका नामकरण कैसा होना चाहिए, जिससे प्रभावित होकर पाठक निबंध को पढ़ता है। तो वो पहला परिचय होता है पाठक का निबंध के साथ। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो योग्य हो, उपयोगी हो और विषयानुरूप हो, जिससे पाठक उससे प्रभावित हो सके। दूसरी वस्तु है प्रस्तावना। प्रस्तावना बहुत ही सरल, स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि प्रस्तावना एक प्रवेश द्वार है। जैसे किसी महल का द्वार इतना सुंदर होता है कि उस द्वार को देखकर ही महल में प्रवेश करने की इच्छा हो, तो वैसे ही यदि प्रस्तावना सुंदर है तो वह निबंध और भी प्रभावी, आकर्षक बन सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण जो विभाग है निबंध का, वो है उसका विस्तार। मतलब इसमें लेखक अपने विचारों को विस्तार से प्रस्तुत करता है, कसकर बांधता है विचारों को और एक एक पैराग्राफ में उसको प्रस्तुत करता है। और चौथा महत्वपूर्ण जो विभाग है वो है उपसंहार। जितना महत्वपूर्ण उसका प्रस्तावना है, जितनी महत्वपूर्ण, उतनी ही महत्वपूर्ण बात उसके उपसंहार भी है, जिससे पाठक प्रभावित होता है। और अब हम उस विस्तार से उस अंग को, उनके विभागों को देखने का प्रयत्न करेंगे कि भाई शीर्षक कैसा होना चाहिए, जिसे पाठक उत्सुकता से पढ़ सके। उसकी प्रस्तावना श्रेष्ठ होनी चाहिए, अधिक लंबी भी नहीं होनी चाहिए। उसका विस्तार विषय के अनुरूप होना चाहिए और जिसे संतुलित होकर, आकर्षित होकर पाठक के सामने वो प्रस्तुत करे, इस प्रकार का होना चाहिए। और उसका समापन भी सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट होना चाहिए, जिससे निबंध जो है वह पूर्णता से समाप्त कर सके। आगे हम निबंध के तत्वों की चर्चा करेंगे। निबंध में इन 5 तत्वों की आवश्यकता होती है। एक भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व, विचार तत्व और कल्पना तत्व। इन 5 तत्वों से निबंध जो है उसका गठन होता है। तो निबंध के निर्माण में भाव जितना सर्वश्रेष्ठ है लेखक का, उतना निबंध श्रेष्ठ बनेगा। तो भाव बहुत ज़रूरी है। दूसरी वस्तु है कल्पना। लेखक कल्पना करता है, क्योंकि इसमें कोई कहानी नहीं है। लेखक को सोचकर, विचार कर पाठक को जोड़ना है, तो कल्पना तत्व भी अनिवार्य है। बुद्धि तत्व, जिसमें लेखक अपने बौद्धिकता का प्रदर्शन करता है, वो जितनी उसकी क्षमता, उस अनुसार वो विचारणीय निबंध जो है वो बन सकता है। और उसके विचार लेखक के वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आखिर विचार को बांधना ही तो निबंध होता है। और महत्वपूर्ण एक और तत्व है कला तत्व, कि लेखक में कौन सी कला है, किस प्रकार से वो अपने इन तत्वों को रखता है। उसमें भाषा कैसी है, अभिव्यक्ति कौशल्य किस प्रकार का है, शैली किस प्रकार की है, लेखक में उसने छंद अलंकार किस प्रकार का प्रयोग किया है, उसकी कला तत्व, शब्दावली कैसी है, उन सभी समग्र दृष्टि से निबंध को देखा जाता है। तो ये भी उसका बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व बनता है। अब हम देखेंगे निबंध के प्रकार। निबंध के प्रमुख रूप से 5 प्रकार हैं। एक वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, कल्पनात्मक और साहित्यिक, या तो इसको आलोचनात्मक निबंध कहते हैं। जैसे कि वर्णनात्मक निबंध माने जिसमें किसी घटना, किसी प्रसंग, किसी स्थान, उसका वर्णन हो और उसकी शैली ओजस्वी हो, जिसे निबंध पढ़कर उसका पूरा चित्र जो है वो आँख के सामने आ जाए। जैसे कि कोई दीपावली का त्यौहार है, ईद का त्यौहार है, कोई यात्रा है, कोई दृश्य है, गणतंत्र दिवस है, ताजमहल का वर्णन है, तो इस निबंध को हम वर्णनात्मक निबंध के रूप में ले सकते हैं। दूसरा है विचारात्मक निबंध, जिसमें विचार केंद्र में होता है, जिसमें लेखक जो है वो कठिनता से अपने भाव को, अपने विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। कोई एक ऐसा विचार जैसे अहिंसा है, अहिंसा परमो धर्म है, कोई ऐसी समस्या, विधवा विवाह समस्या है, जैसे राष्ट्रीय एकता, विश्व बंधुत्व की भावना, आत्मा, कोई दार्शनिक तत्व, इन सब पर जब कोई लेखक रखता है विचार को, तो ऐसे निबंध को विचारात्मक निबंध कहते हैं। तीसरा निबंध है भावात्मक, जिसमें भाव इमोशंस हैं जुड़े हुए हैं। जैसे कोई उत्सव है, कोई बरसात का प्रसंग है, मेरे सपनों का भारत है, तो ऐसे जो विषय हैं उसको भावात्मक कहते हैं। कल्पनात्मक निबंध माने इसमें कल्पना करनी होती है, पाठक को, लेखक को, अपने पाठकों को अपने साथ जोड़ना होता है। तो वो क्या करते हैं, वो कल्पना करवाते हैं। तो जैसे कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता
है ना। यदि मैं नदी होती, अथवा तो नदी की आत्मकथा, कोई भी आत्मकथा, तो ऐसे भावात्मक कल्पनात्मक निबंध इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है साहित्यिक या तो आलोचनात्मक निबंध। इसमें किसी विशिष्ट विधा को लेकर उसकी चर्चा होती है, कोई विशिष्ट व्यक्ति को लेकर उस पर चर्चा की जाती है, तो ऐसे निबंधों को हम साहित्यिक निबंध के नाम से जानते हैं। इसमें ललित निबंध भी आ जाते हैं और इसकी भाषा जो है वो थोड़ी काव्यात्मक और रसात्मक होती है। और ऐसे निबंध जो है जैसे शोध पत्र के जो भाषाएं होती हैं, तो ऐसी भाषा में इस प्रकार के निबंध जो है वो लिखे जाते हैं। अच्छा, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि निबंध क्या है, निबंध का परिभाषा, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा